नमस्कार, मैं डॉक्टर असलम खान, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी। आज मैं बहुत ही जलवंत मुद्दा लेके आया हूं। लोग अपने घर को सजाते हैं, बंगलो बनाते हैं, अपने लिए अच्छा सा बेडरूम चूज करते हैं, अपने बेटे के लिए अच्छा सा बेडरूम चूज करते हैं, अपनी बेटी के लिए अच्छा सा बेडरूम चूज करते हैं, गेस्ट के लिए बेडरूम बनाते हैं। लेकिन जो माँ बाप की बदौलत और जिनकी दुआओं से उन्होंने ये घर को बनाया है, ज्यादातर लोग उनका ख्याल नहीं रखते। ज्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो माँ बाप को अपना भगवान मानते हैं। सुबह उठते हैं तो पहले उनका पैर जाके छूते हैं, फिर भगवान की मंदिर और मस्जिद में जाते हैं। तो मैं आज मदर डे है और मदर डे के मौके पे मैं माँ बाप के लिए जो है आज कुछ वास्तु टिप्स देना चाहता हूं, जिससे घरों में सुख शांति बनी रहे। हम क्या करते हैं, हम अपना बेडरूम, आजकल सभी को मालूम है भाई, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट के बेडरूम को खूब अच्छा सा इंटीरियर करा देते हैं। लेकिन माँ बाप को जो है उनको ध्यान नहीं रहता कि माँ बाप को कहाँ सुलाना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, माँ बाप को जो है नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे देते हैं। और माँ और बाप में अगर कोई भी एक कैंसर का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, कोई भी बीमारी है, और हमारे माँ बाप अगर नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, तो अगर उनको 10 साल उस बीमारी के साथ जीना था और जी सकते थे, तो वो 10 दिन या 10 महीने में दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, स्वर्गवास को पधारते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वायु है, और वायु वहां से उनको उड़ा के लेके चला जाता है। क्योंकि वो कमजोर रहते हैं, वो एनर्जी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो कहां चले जाते हैं, स्वर्गवास उनका हो जाता है। तो आपको मेहरबानी करके कभी भी हमारे बीमार माँ बाप को नॉर्थ वेस्ट में नहीं सुलाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, साउथ ईस्ट। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को साउथ ईस्ट का बेडरूम दे देते हैं। माँ बाप अगर साउथ ईस्ट में सोए तो हमारा शास्त्र क्या कहता है, अनमैरिड सन साउथ ईस्ट, यानी जो हमारे कुंवारे बेटे होते हैं उनको हम साउथ ईस्ट में सुलाते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से। और हमारे महर्षियों के हिसाब से, जो महर्षियों ने मैमतम मांसाहार में जो लिखा है, वो यही लिखा है, अनमैरिड सन साउथ ईस्ट। क्योंकि साउथ ईस्ट में क्या है, फायर है। और हमारे माँ बाप जो है 60-70 साल के बुजुर्ग हो गए हैं। अब उनकी बॉडी के अंदर वो क्षमता, वो पावर नहीं रह गया है जो साउथ ईस्ट का की एनर्जी जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो क्या होता है, वो घर में सास बहू के झगड़े होते हैं, बेटे बाप का झगड़ा होता है, और बेटा उठा के अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देता है, या माँ बाप खुद वो घर छोड़ के भाड़े के घर में रहते हैं कि भाई ये रोज की किचकिच से अच्छा ये है कि हम जो है इनसे अलग हो जाए। तो वो माँ बाप अपने दिल से नहीं करते, वो एनर्जी उनसे करवाती है, क्योंकि वो फायर में सो रहे हैं। फायर सोने में वो गुस्सा आता है, गर्म रहते हैं, गरम दिमाग रहता है। बच्चा अगर कुछ अच्छी बात भी बोला तो उसको वो उल्टे उसमें ले लेते हैं। क्योंकि वहां पे हमको सुलाना चाहिए था अपने जवान बेटे को, तो हमने वहां सुला दिया अपने 70 साल के माँ बाप को। तो वो एनर्जी माँ बाप को एक्सेप्ट नहीं करती।
और घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, सास बहू के, बाप बेटे के। तो साउथ ईस्ट भी हमको उनके लिए नहीं देना चाहिए बेडरूम, उनको वहां के से उस दिशा से उनको अलग रखना चाहिए। सबसे अच्छा जो रिसर्च है मेरा आज तक का, वो ये है कि अगर हमारे माँ बाप रिटायर हो जाते हैं, जैसे मान लो ये मैं बिजनेस ये चला रहा हूं, एसएस वास्तुशास्त्र आर्ट गैलरी का, मैं अभी ऑनर हूं, तो अभी मैं मालिक हूं इसका, लेकिन अगर 10 साल बाद मैं अब कुछ काम लायक नहीं रहा, बहुत बुजुर्ग हो गया और मेरे बच्चे अभी पूरा कारोबार संभाल लिए, तो मुझको चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए कि मुझको नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम दे दे। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम रिटायरमेंट के बाद देना चाहिए। जब बेटा बाप की जगह ले तो बाप को उठा के नॉर्थ ईस्ट में सुला दे। और अगर बाप ही 70 साल की उम्र में पूरा घर चला रहा है, पूरे परिवार का लालन पोषण कर रहा है, तो उसको साउथ वेस्ट की जगह छोड़ना नहीं चाहिए, वो पकड़ के रखना चाहिए। जब तक कोई दूसरा मास्टर पैदा नहीं होता, जब तक हमारे माँ बाप ही मास्टर बने रहें, और उनको साउथ वेस्ट का बेडरूम देना चाहिए। लेकिन अगर बेटा संभाल रहा है कारोबार और माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार रहते हैं, तो उनको नॉर्थ ईस्ट में सुलाना चाहिए। सबसे अच्छी जगह नॉर्थ ईस्ट है। वहां पे अगर हमारे माँ बाप सोएंगे तो उनको बिजनेस से, दुनिया से, घर से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो सोचेंगे भी नहीं। क्या सोचेंगे कि आज चारों धाम की पूजा करने जाना है, आज ये व्रत करना है, आज वो व्रत करना है। उनको दुनिया से मतलब नहीं रहेगा कि कारखाने में क्या हो रहा है, दुकान पे क्या हो रहा है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं रहेगा। सब कट जाएगा, वहां से उनका कनेक्शन ही कट जाएगा और वो बिल्कुल शांत रहेंगे। बहू जो बोलेगी उसको वो एक्सेप्ट करेंगी, और जो माँ बोलेगी वो बहू एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो दिशाओं का जो है फेल है। तो मेहरबानी करके आप लोग, अगर आपके माँ बाप रिटायर हो गए हैं और आप बिजनेस संभाल रहे हो, तो आप साउथ वेस्ट में सोइए, साउथ में सोइए, लेकिन माँ बाप को नॉर्थ ईस्ट के अलावा कहीं मत सुलाइए। वहां सोएंगे, शांति घर में बनी रहेगी, आप लोगों को वो अच्छा अच्छा ज्ञान देंगे और आप लोगों के काम में कभी भी रोड़ा नहीं अटकाएंगे। गलती से कहीं आपने उनको साउथ वेस्ट में सुला दिया कि मेरे माँ बाप, मम्मी पापा है, शुरू से इसी बेडरूम में सोते थे, भी क्या बुढ़ापे में इनको उठा के यहां से वहां करें, तो बड़े मियाँ चल भी नहीं पाएंगे, खड़े भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर बेटा कुछ भी अच्छा काम करेगा तो वो हमेशा जो है वो बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना था तुमको, ये तुम्हारा काम गलत है। तो वो हमारे माँ बाप नहीं करते। वो साउथ वेस्ट जो मास्टर है वो मास्टर कहलवाएगा कि हम मास्टर हैं। मुंह में दांत नहीं है लेकिन फिर भी वो मास्टर की एनर्जी उनके अंदर रहेगी। तो इसलिए अगर आप लोग लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, तो माँ बाप को नॉर्थ ईस्ट, और घर जो संभाले मुखिया बने माँ बाप के बाद, वो साउथ वेस्ट। हमारे जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, साउथ ईस्ट। हमारी जो बेटियां हैं, यंग बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, नॉर्थ वेस्ट। बुला लो, कल्पेश भाई है ना, बुला लो। तो आप लोग जो है घर में सुख समृद्धि के लिए उनको नॉर्थ ईस्ट में ही सुलाइए। अगर आप लोग विदेश में रहते हैं, आप लोग अगर विदेश में रहते हैं और घर में सिर्फ माँ बाप अकेले हैं, तो कतई उनको नॉर्थ ईस्ट में नहीं सुलाना, उनको साउथ वेस्ट में सुलाना, क्योंकि वो अकेले हैं, वहां पे उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। तो हमेशा उनके अंदर वो पावर बना रहेगा और वो अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। बेटी बेटा अगर छोड़ के विदेश शिफ्ट होते हैं और माँ बाप अगर इंडिया में है, तो ऐसे माँ बाप को साउथ वेस्ट की
बेडरूम देना चाहिए, साउथ वेस्ट का बेडरूम देना चाहिए, उनको नॉर्थ ईस्ट में नहीं सुलाना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारा आने वाला क्लास 28, 29, 30 अहमदाबाद में है और अभी सब नए नए नोट्स तैयार हो रहे हैं अहमदाबाद के लिए, क्योंकि अहमदाबाद में मेरा पहला क्लासेस होने वाला है। तो दुनिया से कुछ हटके रहे वो तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोग भी फुर्सत निकाल के और अहमदाबाद आने की कोशिश करिए। 3 दिन का क्लासेस रहेगा और फीस भी मैंने कम रखा क्योंकि वहाँ के होटल हमको सस्ते मिले हैं। तो 13,000 3 दिन की फीस रहेगी। नमस्कार, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऑल द बेस्ट।